गुड मॉर्निंग गाइस, पायलट लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए जी, काफ़ी दिनों में आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। तो देखिए जी, क्या होता है ना कि कभी कभार कुछ लाइफ में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं ना कि हम और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो देखिए जी, मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसी ही परेशानियां आ गई थी। तो परेशानी ये थी कि मेरे भाई की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जो कि काफ़ी महीनों से ख़राब हो रही थी, क्योंकि कुछ सूझ ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाइए, दिल्ली में दिखाइए या फिर रोहतक में दिखाइए। तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। तो कुछ अपनी तरफ तो कुछ ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे हम लोग, कि नहीं पता चल रहा था कि कहाँ रात हो रही है कहाँ दिन हो रहा है। तो बस यही सब में जो हूँ कुछ कर नहीं पा रही थी। तो लेकिन वह जो है कि पहले से ज़रा थोड़ी बेहतर लगी है, तो थोड़ा घर में थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान गया है। तो देखिए जी, सुबह सुबह का टाइम है और जो है मैं जो हूँ बना रही हूँ सुबह के लिए नाश्ता वगैरह। और अक्षु जो है मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने कि थोड़ा इसको जो है कपड़े वगैरह पहना दूँ। कि इसका क्या होता है ना कि पहनता नहीं है सॉक्स वगैरह, और इसको बहुत मुश्किल से तैयार करना पड़ता है मुझे। तो इतने तो मैंने जो है नाश्ता जो है कर बना ही दिया था। बस जो है मैंने पूरे तरीके से नहीं बनाई थी वीडियो, जो भी थी नाश्ते की ज़्यादा लंबी हो जाती थी। मैंने कि चलो ठीक है, बाकी सबकी बना देती हूँ। तो मैं सब जो है नाश्ता हो ही चुका था, बना दिया था मैंने। आज बच्चों की छुट्टी भी थी, तो बाकी सब मैं डस्टिंग वगैरह किचन विचन सफ़ा करने में लग गई थी। क्योंकि देखिए जी, छोटी बेटी है, उसका बर्थडे आ रहा है, 17 तारीख का बर्थडे है, 17 दिसंबर का। तो उसके लिए मुझे मार्केट भी जाना था आज, तो इसलिए मैं ज़रा सर फटाफट फटाफट कर रही थी जितना भी मुझे काम था। मैंने गर्म पे पानी रख दिया था, क्योंकि बच्चों को आज नहलाना भी था और मंगलवार है, आज बच्चे मंदिर जाएंगे ज़रूर से। तो मैंने कहा ठीक है, बस किचन तो मेरा निपट ही चुका था, बाकी सब मुझे डस्टिंग जो थी सब वो मैंने कर ही दी थी। बस इधर का ही रह गया था, वही सब मैं निपटा रही थी। बाकी तो इधर तो इतना आप लोग जानते हैं, इतना फैलावा नहीं हो पाता है। और जितना भी होता है, मैं जितना भी इतना थोड़ा बहुत ही होता है मैं समेट देती हूँ। क्या होता है ना कि फैलावा कहीं हो या ना हो घर में, लेकिन ये होता है ना, मेरी आदत क्या है कि मैं फिर भी चारों तरफ देखती हुई चलती हूँ कि जब ये चारों तरफ देखना ही है। ऐसा नहीं है कि जी एक ही दिन साफ़ सफाई करनी है बाकी जो भूल जाओ। तो देखिए जी, इधर का तो हो ही गया था। अक्सर तो अपनी मस्ती काट रहा था, अपनी उसको मस्ती सोचती है ना। अब देखिए कितनी वो अब तो कुछ ज़्यादा ही शैतानी करने लगा है वो। तो देखिए जी, इधर का तो सब निबट ही चुका था मेरा। बस थोड़ा सा ही जो है इधर का किचन भी निबट ही गया था मेरा। पानी गर्म पर रख दिया था ना बच्चों के लिए। मैंने कि चलो इधर का भी हो ही गया था, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल। बस इधर कमरे का ही थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि ऐसा है ना, ये ब्लैंकेट बिछा रहता है। ये ब्लैंकेट हफ्ते में कुछ नहीं तो 15 दिन में इसको बिछाती हूँ, फिर दूसरा चेंज कर देती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे हैं, थोड़ी गर्माई वगैरह रहती है, इससे अच्छा रहता है गर्म में बेर बेर चादर से तो बेहतर मुझे ब्लैंकेट ही लगते हैं। तो ब्लैंकेट ले रखे हैं मैंने ये, तो आपस में से चेंज करती रहती हूँ। तो अब बिछाया था मैंने ये, कल ही बिछाया था, बल्कि मंडे में सैटरडे में धो दिया था, तो मैंने सूख गया था, तो मैंने फटाफट बिछा दिया। इस टाइम थोड़ी धूप धाप सही निकल रही है। तो क्या होता है ना कि थोड़ी गर्माई रहती है और इसे बिगड़ता भी नहीं है सर्दियों में, एकदम एक साइड पे बिछा ही रहता है। तो बस थोड़ा सा इधर का ही बचा था, तो मैंने जो है थोड़ा सोचा कि इधर का भी निपटा ही दूँ मैं काम। वैसे निबट जाए तो फटाफट। बस मेरे बच्चों को नहलाना रह गया है, अभी दोपहर का खाना रह गया है। बस फटाफट निबटने के बाद ही मैं मार्केट जाऊंगी। कि क्या होता है ना कि कुछ भी अगर आपका बर्थडे वगैरह है या कुछ है, उसका टाइम टेबल से मैं जो क्या करती हूँ ना, पहले से सामान ला करके रख देती हूँ। क्योंकि टाइम पर ना मुझे भागम भाग करनी ठीक नहीं लगती है। क्योंकि ऐसा होता है, देखिए लेडीज़ का घर में ज़्यादा देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, फिर मार्केट भी करनी ज़रूरी हो जाती है। तो उसका क्या होता है ना कि टाइम टेबल से अगर हम करके रख दें तो उसका हमें ही आराम लगेगा। अब उस टाइम में पूरा उसी दिन सारा मार्केट भी करो फिर घर में भी करो ना, तो हो नहीं पाता है, काफ़ी परेशानी भी हो जाती है। और आप लोग जानते हैं भी, छोटे बच्चे के साथ में तो और ज़्यादा हो जाती है। बस खाली जितना भी था ना हो गया था सब। बस खाली मुझे इधर का कवर ही चेंज करना था। इधर के साइड में जो बैठ जाते हैं, टेबल डाल रखा है, टू टेबल है, काफ़ी बड़ा है, पर रैक टाइप का। तो इस तरह को साइड में बैठ जाते, बैठने की जगह है ना, तो यहाँ चेंज वेंज करना रहता है। तो मैंने कि आज ट्यूसडे आप लोग जानते हैं, ट्यूसडे में सैटरडे में मैं चेंज करती हूँ सारा। तो वो ब्लैंकेट बेड का तो मैंने कल मंडे में ही बिछा दिया था। बस खाली ये रह गया था मेरा, बाकी सब चादर वगैरह चेंज करनी रह गई थी।
तो देखिए जी, इतने दिनों से काफ़ी चेंज भी हो गया है घर के अंदर, पेंट वगैरह भी हो गया था काफ़ी, दीपावली पे सब कुछ काफ़ी कुछ चेंज किया मैंने, पर वो चीज़ आपको मैं नहीं दिखा पाई थी। और काफ़ी वीडियो बनाई भी थी मैंने, जो कि वो बच्चों ने जब डिलीट भी कर दी। जो बात है, देखिए बच्चों के हाथ में फ़ोन रहता तो हो जाती है वीडियो वगैरह डिलीट, तो वो सब मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। तो बस यही सब है, क्या बता सकते हैं, बस हो गया है जैसे तैसे भी। भाई मैंने सोचा चलो ठीक है, जो भी हो गया डिलीट हो गया, फ़िलहाल अब दोबारा से स्टार्टिंग करते हैं। बस ये है, देखिए जी, इधर मेरे निबट ही गया सारा काम, बस मेरा पोछ झाड़ू ही रह गई है। फटाफट झाड़ू उड़ू मार के मैं बच्चों को नहलाना धुलाना भी करना है। क्या होता है ना कि दोपहर का टाइम है, और दोपहर के टाइम में अगर नहलाते हुए जो सुबह के सही टाइम पे नहला दो ना बच्चों को, तो पूरे दिन की धूप लग जाती है छत पे बैठ करके। तो मेरा कुछ आंगन तो है नहीं, ऊपर रहती हूँ मैं, ऊपर का घर है मेरा, नीचे सब जेठानी उठानी रहते हैं। तो आंगन तो है नहीं, खाली छत ही है, छत पे ही हम लोग जो है धूप उप खा लेते हैं बैठ करके। तो ये बच्चों को नहला धुला के मैं सोच रही हूँ टाइम से बस बच्चों को धूप लग जाए ना, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। आज टेस्ट नहीं था बच्चों को, टेस्ट चल रहा है ना बच्चों के, तो आज टेस्ट नहीं था तो छुट्टी कर ली थी बच्चों ने। मैं नहीं करा दी थी छुट्टी, क्योंकि बच्चों को नहलाना था, क्योंकि 2 बजे तक बच्चे आते हैं, फिर 3 बजे तक नहाते हैं, तो फिर धूप नहीं लग पाती है बच्चों को। फिर 5 4 5 बजे ट्यूशन चले जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना कि बच्चों को जो है अपन नहला धुला करके मैं जाती हूँ ना, कुछ नहीं तो 2 घंटे की अच्छे से धूप लग जाए ना, तो बच्चों को नुकसानदायक नहीं होता है। और फिलहाल तो यह है कि चलिए अभी तो फिलहाल धूप ठीक ठाक निकल रही है, अच्छे पूरे दिन धूप निकल रही है। फिर उसके चलते यह है कि अक्षु को भी नहलाना होता है, तो अक्षु को और ज़्यादा अच्छे से लग जाए धूप, तो अच्छा रहता है मुझे। तो मैं ये सोचती हूँ, बस ये है बच्चे फटाफट ये सब निपटा के, पोछा तो मैं लास्ट में ही लगाऊंगी, बाकी सब तो मेरा निवट ही चुका है काम। बस खाली बस झाड़ू लगा करके बच्चों को नहलाना स्टार्ट कर दूंगी मैं। नहला करके फिर ये छत पे बैठ जाएंगे, फिर बाकी सब काम निपटा लेते हैं, और क्या है बस। क्योंकि मुझे आज बहुत काम है, काफ़ी काम है, क्योंकि मार्केट को जाने में ये होता है कि जाना तो अपने हाथ में हो जाता है, फिर ना वहाँ पर टाइम भी काफ़ी हो जाता है, लग जाता है। क्योंकि ऐसा है कि सामान जो है ज़्यादा ही लेना है, और मुझे 2 बजे तक ही सारा काम निपटाना है, 2 बजे मुझे मार्केट के लिए निकलना है। तो देखिए जी, बच्चों को जैसे तैसे नहला धुला करके जो है मैंने छत पे ले आई थी मैं, क्योंकि ऐसा था कि बच्चों को जो है दोनों बेटियों को तो नहला ही दिया था, खाली अक्षु को खाली रह गया था। तो दोनों ये आ गई थी, अपना आप अपने चेंज कर लेते हैं, नहला मैं देती हूँ, लेकिन अक्षु को तो पूरा ही मेकअप मुझे ही करना है। पहन भी नहीं रहा था कपड़े, काफ़ी मुश्किल से पहनता है वो, दिख बहुत करता है। देखिए देखिए, भाग भाग के जा रहा था, भाग भाग के जा रहा था, मेरा तो कहना ही नहीं मानता। अब तो बहुत शैतानी करने लगा है, कपड़े नहीं पहनता है, मना कर देता है, और बोलने भी लगा है। पहले से तो पहले तो इतनी बात नहीं करता था, अब तो काफ़ी बातचीत करने लगा है। देखिए काफ़ी मुश्किल से पहन रहा है वो। मैं क्या करती हूँ ना कि बच्चों को नहला धुला के सब जो है छत पे धूप में ही कपड़े पहनाती हूँ। इनके ज़्यादातर मैं विक्स लगा देती हूँ, चाहे तबीयत ख़राब ना भी हो, मैं फिर भी विक्स लगा देती हूँ बच्चों के, तीनों के ही। और क्या नाम है, तुम जो भी मुझे लगाना होता है लोशन वगैरह सब मैं वो लगा देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ी बहुत भी अगर लगता है कि ठंड लग जाए, तो वो चीज़ असर नहीं होती है एकदम से। तो बच्चों के विक्स जरूर लगाती हूँ मैं नला करके, चाहे तबीयत ख़राब हो या ना हो, क्योंकि इससे रहता है गर्माहट आ जाती है ना, ज़्यादा एकदम से नुकसान नहीं होगी, ठंड नुकसान नहीं देगी। तो ये तो मेरा तरीका है बच्चों को विक्स लगाने का। आप भी अपना तरीका मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करते हैं बच्चों के लिए। हालांकि हर पेरेंट्स कुछ ना कुछ एक अपना टिप, अपना एक तरीका होता है उनको सेफली रखने का बच्चों को। मैं तो वही इस तरीके से ही करती हूँ। तो देखिए, बड़ी बेटी के मैं बाल काटने लगी थी ना, तो एकदम से ना उधर को झांकने लगा था, तो मैं डर भी गई थी उससे, क्योंकि छत पे बाउंड्री तो है नहीं। तो एकदम से परेशान सा करने लगता है वो, तो मुझे डर लगता है कि एकदम मैं ज़्यादा छोड़ती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा था चलिए इसको मैं ला करके नीचे में ले ही आई थी, बच्चों से कह दिया था दोनों बेटी से तुम बैठे रहो, और मैंने कहा चलो मैं इसको दूध पिला देती हूँ। क्योंकि मैं दूध पी लेगा ना, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सो जाए, क्योंकि मैं इसको जब भी मार्केट में जो जाना होता है ना, तो मैं इसको सुला करके ही जाती हूँ। और जैसे तैसे मैंने उसको देखा कि हाँ ये सो जाएगा ही नहीं सोएगा, कुछ नहीं पता था इसका। बस खाला मेरा नहाना धोना तो हो ही गया था, और लास्ट में मेरा पोछा ही रह गया था, क्योंकि मैं पोछा अक्सर से लास्ट में ही लगाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। सारा हो ही गया था मेरा, जितना भी काम था सारा क्लियर हो गया था घर का, बस पोछा ही रह गया था। बस लास्ट में पोछा भी लग ही गया है मेरा फटाफट से। क्या होता है ना कि मैं लास्ट में ही लगाती हूँ पोछा,
उससे क्या होता है कि जैसे ही बच्चे बच्चे सब एक दो साइड को बैठे हुए थे और फिर खाली हो जाता, सारा भाग भाग का काम रहता नहीं है और पैर वैर छपते नहीं है। तो मेरे नाना धोने होने के बाद मैंने पोछा ओछा लगा ही दिया था, बस खाना वाना रह गया है दोपहर का, बस वही खा पी करके और फिर निकलना है, क्योंकि इसके पापा भी 2 बजे तक आ जाएंगे। वो तो खैर अपनी ड्यूटी जाएंगे, दूसरी ड्यूटी से आकर के 2 बजे आकर के फिर जाएंगे ड्यूटी 3 बजे। बाकी फिर वो आते होंगे, जब तक खाना वाना खा करके फिर चाय वाय बनाएंगे, क्योंकि दो आप लोग जानते ही हैं 2 ढाई बजे हमारे चाय का टाइम होता है दोपहर का। सबका खाने का होता है लेकिन हमारा चाय का होता है, क्योंकि वो ड्यूटी जाते हैं ना तो वो चाय पी करके ही जाते हैं, उन्हें ज़्यादातर चाय ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे खाना ज़रूरी हो ना हो। तो वही देखिए जैसे भी हो गया था, मेरा सब निपट ही गया था। अब मैं सोच रही थी बस जल्दी फटाफट मेरा मार्केट जाने तक अक्षुस हो जाए और मेरा सारा काम निपट जाए। मेरा तो बस यही रहता है, क्योंकि ऐसा होता है ना अक्षु को कभी कभार मैं छोड़ जाती हूँ तो छोटी बड़ी बेटी रुक जाती है उसको देखने के लिए। तो ये होता है ना बच्चे परेशान ना करें उसको भी, वो भी छोटी बच्ची ही है। तो ये होता है सोता रहता है ना, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है मार्केट जाने में। मैं सोचती हूँ चलो 2 घंटे में अगर सो भी गया 2 घंटे तो ये है कि मेरा सारा काम हो जाएगा मार्केट का जितना भी है। अब जैसे भी था वैसे भी जितना भी था मैंने निपटा ही लेती हूँ मार्केट का भी, क्योंकि ऐसा होता है ना छोटे बच्चे के साथ में आप बाज़ार में जाते हो तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है जाते टाइम, और बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे मार्केट करने भी नहीं देते हैं और हो भी नहीं पाती है हमारी मार्केट। तो देखिए जितना भी काम था देखिए सब निपट गया, किचन क्लियर हो गई है पूरी ही, पूरा घर कमरा भी क्लियर पड़ा है। अक्षु सोया भी नहीं था, मैं सोचा सो जाएगा वो। और देखिए इधर का भी क्लियर है सारा, इधर का भी पूरा बरामदा क्लियर हो गया। देखिए पूरा गीला गीला भी हो रहा है, पोछा भी सूखा भी नहीं है। देखिए रंगोली बनाई थी मैंने दीपावली पे, थोड़ा थोड़ा पेंट भी कर दिया था मैंने नीचे। तो देखिए जिसके पापा आ ही गए थे, खाना वाना हमने खा लिया था, चाय बना रही थी मैं दोपहर की। और जो है इस अदरक भी, सॉरी अदरक कह रही हूँ मैं, मूंगफली रखी थी मैं साइड में, मूंगफली खा रही थी। तो खाना वाना सब हो गया था हमारा, खाली चाय पीनी रह गई थी, जो कि इसके पापा आ जाते हैं तो मैं बनाती हूँ 2 ढाई बजे। बस अब मैं सोच रही हूँ अक्सू सो जाए तो मैं फिर फटाफट निकल जाऊँ, वैसे नींद में हो रहा है बस वो, उसको सुला करके तभी मुझे मार्केट ही जाना है बस खाली। मार्केट से बस सारा काम निपटाना है मार्केट का आज ही। गाइस जय माता दी। तो देखिए जी काफ़ी दिन बाद आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है, बल्कि कुछ नहीं तो 6 महीने ही हो गए हैं इस बात के। और किसी वजह से क्या, देखिए इतने टाइम तक आप लोगों को बता रही थी मैं कि भाई की तबीयत ठीक नहीं थी और काफ़ी सीरियस हाल था उसका, और अभी ठीक ही नहीं है जो बात है, लेकिन थोड़ी बहुत पहले से बेहतर है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें। यहाँ पे सारे डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, और मीरठ दिल्ली के लिए सबने कह दिया था कि वहाँ दिखाइए है वो, लेकिन ऊपर वाले की कहते हैं ना कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से पहले से बेहतर है। तो अब जा करके कुछ थोड़ा सा ध्यान आया कि चलिए अपनी तरफ भी कुछ ध्यान वगैरह देना है या कुछ करना है ना, तो पता नहीं चल रहा था कि कहाँ रात है और कहाँ दिन है, ये सब भी कुछ आइडिया नहीं हो रहा था, कि सब ऐसे ही हो रहा था। तो इसलिए मेरा कुछ इन चीज़ों पे भी ध्यान नहीं आ रहा था, नहीं कोई वीडियो पे, नहीं कोई ब्लॉग वगैरह में कुछ ही नहीं डाल रही थी इसी कारण। तब तो पहले से बेहतर है, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है, काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई है सब जनों से, तो आज मैं आपसे मुलाकात के लिए आई हूँ। तो देखिए जी अब तो आते रहेंगे, आपको मेरे ब्लॉग मिलते रहेंगे। और जी पहले के लिए सॉरी है। और क्या है जी, अब देखिए छोटी बेटी का बर्थडे आ रहा है और उस काफ़ी सारे ब्लॉग थे जो मैं आपको नहीं डाल पाई हूँ, बाकी सारे काफ़ी डिलीट भी हो चुके हैं मुझसे। और जी जैसे फेस्टिवल आए, जैसे कि दीपावली है, करवा चौथ है और रक्षाबंधन है, मैंने किसी भी चीज़ का नहीं डाल पाई हूँ, किसी भी चीज़ को मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो देखिए जी छोटी बेटी है कशिश, जैसे कि आप लोग जानते हैं इसका बर्थडे है। तो इसका बर्थडे तो देखिए जी संडे का है, यानी कि 17 तारीख का, 17 दिसंबर का। तो देखिए जी आज क्या है, आज क्या तारीख है बेटे? 13 है, 12 दिसंबर है। तो आप 12 दिसंबर से फिर स्टार्ट किया ब्लॉग बनाना। और हाँ नहीं तो जी आज देखिए थोड़ा बहुत जो सामान मार्केट से लेके आना, बस वही सब मैं लेने जा रही हूँ उसके बर्थडे के लिए, क्योंकि देखिए जी एकदम से सारा तो सब हाथ नहीं पाता। तो इसके पापा ड्यूटी जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, 2:30-3 बजे ड्यूटी जाते हैं वो। और क्या नाम है दोपहर के, और चाय पी के जरूर जाते ही हैं, सर्दियों का टाइम में तो चाय तो और ज़्यादा ही चलेगी।
तो इस टाइम फिलहाल चाय पीते हैं। खाना वाना हमने दोपहर का खा लिया है और अब निकलती हूँ। मैं छोटी बेटी को ही लेके जाऊंगी क्योंकि अक्षु को नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि भीड़ वगैरह हो जाती, ज़्यादा तो नहीं। बर्थडे का ही सामान लेकर के आना है मुझे, और जो रह जाएगा वो बाद में देखेंगे। और आज जितना होगा वही सब ले आ जाएगा, वही सब मैं ले आऊँगी। तो देखिए जी फिलहाल तो चाय तैयार हो गई है। नहाने के बाद चाय का मेरा बहुत मन करता है, मैं चाय पी लेती हूँ पहले, तब मैं निकलती हूँ फिर। देखिए जी केक ऑर्डर करने के लिए मैं आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे से ही केक ऑर्डर करते हैं हम। देखिए कितने प्यारे प्यारे केक हैं। मम्मी भी आई थी, छोटी बहन भी आई थी साथ में मार्केट से। तो मार्केट जो हमने कर करा के बाकी सब आपको नहीं दिखा पाए थे हम लोग, बस इतनी ही मार्केट हुई थी बस। और देखिए जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए जय माता दी। और जी आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।